जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। साल 2030। कैसा दिखता है ये नया दौर? क्या हम हवा में उड़ती कारों में सफर कर रहे हैं? क्या हमारी दिमागी सोच सीधे कंप्यूटर पर टाइप हो रही है? क्या मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो गई हैं? आज जो आपको साइंस फिक्शन लगता है, वह 2030 में हकीकत बनने वाला है। और इस हकीकत में कदम रखने के लिए आइए चलते हैं इस भविष्य की रोमांचक दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी हर सीमा को पार कर चुकी होगी। अध्याय 1, जब एआई इंसानों से ज्यादा तेज हो जाएगा। सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन अलार्म की जरूरत नहीं, क्योंकि एआई पहले ही आपकी नींद का पैटर्न समझ चुका है। आपके घर की स्मार्ट लाइट्स अपने आप ऑन हो चुकी हैं। आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट, जो अब सिर्फ एक वर्चुअल वॉयस नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, कहता है, गुड मॉर्निंग। आपका हेल्थ डाटा चेक कर लिया गया है और आज आपको थोड़ा ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। 2030 में एआई सिर्फ हमारी मदद नहीं कर रहा होगा, बल्कि यह हमारे जीवन का फैसला भी ले रहा होगा। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कई प्रोफेशनल जॉब्स अब एआई के हवाले होंगी। ये मशीनें इंसानों की तरह सोचेंगी, महसूस करेंगी और शायद एक दिन अपने फैसले खुद भी लेने लगें। लेकिन क्या ये अच्छा है या डरावना? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब एआई यह तय करेगा कि इंसानों को किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं? अध्याय 2, न्यूरालिंक, जब दिमाग ही आपका स्मार्टफोन बन जाएगा। अब कल्पना कीजिए, आप बिना टाइप किए सिर्फ सोचकर ही मैसेज भेज सकते हैं। बिना स्क्रीन देखे सीधे दिमाग से इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। 2030 में न्यूरालिंक जैसी ब्रेनचिप टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि इंसान और मशीन का फासला पूरी तरह मिट जाएगा। लकवाग्रस्त लोग फिर से चल सकेंगे, नेत्रहीन लोग देख सकेंगे और इंसान अपनी यादें डिजिटल रूप में सेव कर सकेगा। लेकिन सोचिए, अगर इस चिप को हैक कर लिया गया तो? अगर आपके विचार आपके नहीं रहे तो? क्या यह टेक्नोलॉजी हमें सुपरह्यूमन बनाएगी या हमें गुलाम बना देगी? अध्याय 3, उड़ने वाली कारें और स्मार्ट सिटी। सड़क पर ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं। कारें अब हवा में दौड़ रही हैं। 2030 में उबर और टेस्ला जैसी कंपनियां इस सपने को हकीकत में बदल चुकी होंगी। अब आप एक फ्लाइंग टैक्सी बुक करते हैं। यह बिना ड्राइवर की होगी, पूरी तरह से एआई कंट्रोल में। कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। हर कार अपने आसपास की हर चीज को रियल टाइम में स्कैन कर रही होगी ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन एक सवाल, अगर हर कार हवा में होगी तो क्या जमीन पर चलने की जरूरत ही रहेगी? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसानों को जमीन पर रहने की जरूरत ही ना पड़े? अध्याय 4, मेटावर्स, असली और नकली के बीच की सीमा खत्म। अब चलिए ऑफिस। लेकिन रुकिए, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आप घर पर हैं, लेकिन आपने एक वर्चुअल हेडसेट पहना और अब आप अपने ऑफिस के डिजिटल वर्ल्ड में हैं। आपका बॉस, आपकी टीम, सब वर्चुअल अवतार के रूप में आपके सामने बैठे हैं, जैसे आप किसी असली ऑफिस में बैठे हों। 2030 तक इंटरनेट का अगला रूप मेटावर्स होगा, जहां असली और डिजिटल के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा। आप वर्चुअल दुनिया में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। आपकी डिजिटल पहचान इतनी असली होगी कि असल जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी। लेकिन अगर मेटावर्स इतना असली हो गया कि लोग असल दुनिया से दूर हो गए, तब क्या होगा? क्या इंसान हकीकत से भागकर सिर्फ डिजिटल दुनिया में जीने लगेगा? अध्याय 5, सुपरफास्ट इंटरनेट और क्वांटम कंप्यूटर।
आपने अभी अभी एक 10 जीबी की फिल्म डाउनलोड करने के लिए बटन दबाया और पलक झपकते ही डाउनलोड हो गई। 2030 में इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज होगी कि हम जो आज घंटों में करते हैं वह सेकंड्स में हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर हर समस्या का हल इतनी तेजी से निकालेंगे कि साइंटिस्ट भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन जितनी ताकतवर टेक्नोलॉजी उतना बड़ा खतरा। क्या होगा अगर कोई सरकार या हैकर इन क्वांटम कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करे? क्या हर इंसान की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? अध्याय 6, इंसानों और रोबोट्स के बीच लड़ाई। अब घर के काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोबोट्स आपके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन सोचिए, जब ये रोबोट्स इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो क्या वे हमें हुकूमत करने लगेंगे? इतिहास गवाह है कि जिसने भी ताकत पाई है उसने उसे बनाए रखने की कोशिश की है। अगर एआई और रोबोट्स इतना समझदार हो गए कि उन्होंने खुद के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए तो क्या वे हमें अपने रास्ते से हटा देंगे? क्या इंसान और मशीन के बीच एक दिन जंग होगी? निष्कर्ष 2030 हमारा इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल ये है, 2030 में दुनिया कैसी होगी? एक तकनीकी स्वर्ग जहां सब कुछ आसान और सुरक्षित होगा, या फिर एक ऐसा भविष्य जहां इंसान अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी का गुलाम बन जाएगा? यह भविष्य शानदार भी हो सकता है, डरावना भी। लेकिन एक बात पक्की है, 2030 में जो बदलाव आने वाले हैं वे हमारी कल्पना से कहीं आगे होंगे। आपका क्या मानना है? क्या 2030 का भविष्य सुनहरा होगा या खतरनाक? क्या हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएंगे या यह हमारे जीवन को आसान बना देगी? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको भविष्य की हर नई कहानी से जोड़ते रहेंगे।